ये दिख रही है सभी को? दिख रही है भैया। जी। देखो, आपने यही तो पूछा कि पहले हमने क्या किया, 30% की कमी की है, तो 30% की कमी करी, फिर क्या हो रहा है, 30% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, फिर हमें बताना है कि जो नेट होगा हमारा, मतलब बाद में जो आएगा उसमें क्या होगा, वृद्धि होगी या कमी, और कितने परसेंट की होगी, ये पता करना है हमको। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हमने बताया था कि जब भी आपको कुछ रुपए वगैरह ना दिए हो ना, तो क्या करते हैं, 100 रुपए मान लेते हैं। मान लीजिए जो कोई भी मूल्य होगा किसी वस्तु का, 100 रुपए होगा, तो हमने 30% की कमी की, तो कितना हो गया 70। बताइए? 70, 70 हो जाएगा। हाँ, 70 हो जाएगा, 70। फिर क्या कहा है, 30% की वृद्धि कर दीजिए, किसमें, 30% की वृद्धि तो इसमें होगी ना, 30% की 70 में वृद्धि तो होगी इसमें भैया। होगी, क्योंकि अभी बात जी 70 में होगी भैया। हाँ 70 में होगी। क्यों, क्योंकि अभी तो वस्तु का मूल्य कितना है, 70 रुपए है ना, तो इसमें वृद्धि करेंगे 30% की, तो कितना आएगा, 30 रुपए 21, भैया आवाज 21 कट रही आएगा है। ना, आवाज आ रही है? जी भैया आ रही है। तो 70 में हम क्या करेंगे, 30% की वृद्धि करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले 70 का यानी कि 70 का 30% निकालना होगा, तो कितना आएगा, 21 रुपए आएगा ना, ऐसे ही तो निकालेंगे। हाँ, जी भैया। 70 इंटू 30/100, ये दोनों जीरो कट जाएंगे इससे, तो कितना बनेगा 21, यानी कि इतने रुपए की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 70 में इतने को जोड़ दीजिए, कितना बनेगा 91, 91। 91। अब देखिए फिर क्या क्या पूछा था क्या कि सर, नेट क्या हुआ जी। क्या 71 में 70 में 21 जोड़ा है? हाँ, क्योंकि इसमें वृद्धि हो रही थी ना। देखिए पहले क्या हमने माना था 100 रुपए, पहले कमी हुई तो 100 रुपए में कमी कर दी 30% की, तो 100 का 30% 30 ही होता है, उसको माइनस कर दिया 100 में से, तो 70 बना। यानी कि अभी जो वस्तु का मूल्य है, कीमत है, वो कितनी है, 70 रुपए है। ठीक है, अभी 70 रुपए में 30% की वृद्धि करनी है, तो सबसे पहले इसका 30% निकालना होगा, वो कितना आया था 21। अब वृद्धि हो रही है तो इसमें जोड़ देंगे। ठीक है। यदि आ भैया गया आ अगर गया। भैया अगर इसमें कमी होती तो फिर क्या करते, तो मतलब कि 70 ही रहता फिर क्या हमारा ऐसा। ये 30% की फिर से कमी हो रही होती तो नहीं नहीं भैया, जैसे कि 70 में, जैसे इसमें दिया है ना कि 100 में 70 हमने माइनस किया, मतलब कि 100 में से जब हमने 30 को माइनस किया तो 70 आया। फिर हमने जब मतलब कि मतलब कि क्या, वो 70 का हमने मतलब कि परसेंटेज निकाला 30। 30 से, 30 से, तो फिर हमारा 21 आया। यदि इसी में 70 में मतलब हमारा कमी होता जब, तो फिर हम क्या करते, 21 को माइनस कर देते क्या 70 में हाँ, से। तब माइनस करते बस। हाँ, माइनस कर देते। यदि कमी हो रहा है तो माइनस करिए, यदि वृद्धि हो रहा है तो जोड़ दीजिए। ठीक भैया है। तो अब देखिए इसमें क्या है, नेट कितना हुआ, तो 100 रुपए था पहले, अभी कितना हो गया 91 हो गया, तो कितना हुआ, दोनों का अंतर कितना है, 9 है। और ये संख्या 100 से कम है, 100 से कम है, तो क्या होगा, 9% की कमी हो जाएगी। ठीक है, 9% की कमी। तो ये आ गया अभी सभी को, आ गया ना समझ में? आ गया। जी। अच्छा, 100 में तो से ना मतलब 9% की कमी है ना भैया, क्योंकि 91 है। हाँ, दोनों का डिफरेंस देखते हैं, अंतर देखते हैं दोनों का, कि 100 और 91 में कितने का अंतर है। यदि वो संख्या 100 से बड़ी होती तो वृद्धि होती उसमें, अभी कमी हुई क्योंकि 100 से छोटी आई थी हमारी संख्या। ठीक है। जी भैया। हम्म तो देखिए अब आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमने कल जो पढ़ा था वो सारे प्रश्न समझ में आ गए थे ना सभी को, जो कल पढ़े थे हमने सेकंड टाइप के? जी भैया आ गए। हाँ, ठीक है। तो आज उससे आगे चलते हैं, आज एक और प्रकार के प्रश्न पढ़ने हैं, तीसरे प्रकार के। तो देखिए क्या कहा है, इसमें कैसे प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। तो इसमें मिलेगा आपको कि यदि कोई व्यक्ति x रुपए में y वस्तुएं खरीदता है और तथा उन्हें y रुपए में x की दर से बेचता है, तब जो वस्तु में हमको लाभ या हानि होगी उसका प्रतिशत निकालना रहेगा। ठीक है, तो कैसा प्रश्न मिलेगा कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने क्या किया है, 2 रुपए में 3 वस्तुएं खरीदी हैं, और फिर जब उनको बेचा है उसने तो क्या किया, 3 रुपए में 2 वस्तुएं बेची हैं। ठीक है,
तब आपसे पूछेगा कि लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। तो कैसे करेंगे? तो डायरेक्ट प्रश्नों से ही समझते हैं इसको, तो कोई फॉर्मूला नहीं है इनका, डायरेक्ट ट्रिक है, तो उससे ही सीखेंगे। जैसे ये सबसे पहला प्रश्न देखिए, ठीक है, क्या कहा है, सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न है जैसा अभी देखा हमने कि एक व्यापारी ने 5 रुपए में 6 की दर से वस्तुएं खरीदी हैं और उन्हें 6 रुपए में 5 की दर से बेचा है, तो उसका लाभ का प्रतिशत कितना होगा? तो हमें पता है कि उसको लाभ हो रहा है, एक बार चेक करते हैं पहले कि लाभ हो भी रहा है या नहीं। तो देखिए क्या कहा है कि एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 6 की दर से वस्तुएं खरीदी है, ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही करना है, आपको भी ऐसे ही लिखना है पहले, फिर सॉल्व करना है। तो क्या कहा है कि 5 रुपए में 6 की दर से वस्तुएं खरीदी हैं और फिर जब उनको बेचा है तो क्या किया है उसने, 6 रुपए में 5 की दर से बेचा है। यानी कि मान लीजिए आपने 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदी थी और उनको बेचा तो 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेची, तो एक वस्तु रह गई ना आपके पास अभी। जी सर। आपने 5 बेची हैं, वो भी 6 रुपए में, जबकि खरीदी कितनी थी, 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदी थी और बेची क्या है, 6 रुपए में 5 बेची हैं। तो आपको लाभ हो रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है प्रश्न से ही कि हाँ लाभ हो रहा है और अभी एक वस्तु रह भी गई, तो यानी कि लाभ तो हो रहा है। अब निकालेंगे कैसे कि कितने % का लाभ हो रहा है? तो सबसे पहले ऐसे लिख लिया आपने, ऐसे लिखना है कि 5 रुपए में 6 की दर से खरीदी और 6 रुपए में 5 की दर से बेची। अब फिर क्या करना है कि ये जो संख्या रहती है ना, ये वाली, इन दोनों का करिए इंटू, ऐसे इंटू करना है, ठीक है, इन दोनों का करिए गुणा एक दूसरे में, तो कितना बनेगा, 36, 36 बनेगा, 36। अब बाकी की जो दो संख्याएं रहेंगी उनका भी गुणा करिए, तो 5 और 5 का गुणा करेंगे कितना बनेगा, 25, 25, उसको घटा दीजिए इसमें से, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, ऐसे लिखना कि 5 रुपए में 6 की दर से खरीदी और 6 रुपए में 5 की दर से बेची, यानी कि जो सेम क्वेश्चन था वो लिख लिया पहले। तो फिर क्या रहता है कि ये जो संख्याएं हैं ये वाली, इनका करिए गुणा, तो इन दोनों को गुणा करने पर कितना बना, 36। फिर बाकी की जो दो संख्याएं रहेगी उनका करिए गुणा, तो कितना बनेगा, 25, 25, उसको कर दीजिए माइनस, तो ये 36 माइनस 25। अब जो संख्या माइनस करते हैं ना हम, जो संख्या माइनस हो रही होती है उससे भाग भी करते हैं, तो ये वाली संख्या क्या है, 25, ये घट रही है, इसको माइनस कर रहे हैं ना, तो इससे भाग भी कर देंगे इस पूरे को। माइनस पे जी 11 आएगा ना, माइनस करने पे माइनस करने हाँ 11 आएगा। तो फिर क्या करते हैं और इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको लाभ निकालना है, किसमें, प्रतिशत में निकालना है, तो इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले ऐसे लिखिए, फिर सबसे पहला स्टेप ये रहता है कि इन दोनों संख्याओं का गुणा करिए और फिर जो बाकी की दो संख्याएं बची उन दोनों का गुणा करिए और माइनस कर दीजिए, फिर जो संख्या माइनस होती है उससे भाग भी करते हैं और इंटू 100। अब इसको करिए सॉल्व, तो कितना बनेगा, इसमें से घटाइए कितना बचेगा, 11 बचेगा ऊपर, नीचे 25 और इंटू 100। तो 25 से इसको काटेंगे 4 बार और 11 का 4 से इंटू करेंगे तो 44% का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। आगे होगा सभी को, हाँ भैया। जी भैया। जी आ गया ना सभी को। भैया। तो देखिए क्या होता है, हमको ऐसा प्रश्न मिलेगा जहां पे हमको लाभ और हानि का प्रतिशत बताना होगा। तो क्या कहा था प्रश्न में कि एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 6 की दर से वस्तुएं खरीदी हैं और 6 रुपए में 5 की दर से बेची हैं। यदि आप डायरेक्टली भी देखें, वैसे तो आपसे पूछा ही है कि लाभ का प्रतिशत यानी कि लाभ हुआ है, तो इसमें कुछ देखना ही नहीं है कि 5 रुपए में 6 की दर से खरीदी, ऐसे लिखना है, फिर जितना बेचा उसने 6 रुपए में 5 की दर से वो लिखिए। फिर क्या करते हैं कि इन दोनों संख्याओं का इंटू करिए, ये जो संख्याएं लिखी रहती हैं इनका गुणा करिए और फिर उसमें से माइनस कर दीजिए क्या, इन दोनों संख्याओं का गुणा करके, फिर जो संख्या माइनस होती है उससे भाग भी करते हैं पूरे को और इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे होगा सभी को। जी भैया। भैया अब ये लाभ वाला हुआ, अब इसी में एक हानि वाला करते हैं, ठीक है, क्योंकि हानि भी तो पूछ सकता है। अब ये हानि वाला देखिए, तो क्या कहा है कि यदि अक्षु ने 11 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदी हैं और उन्हें 10 रुपए में 11 वस्तुओं की दर से बेचा है, तो क्या किया है उसने, और वैसे हानि प्रतिशत पूछा है ना, तो हानि हुई होगी, हमको चेक करते हैं हानि हुई है या नहीं। तो क्या किया उसने, 11 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदी हैं, ठीक है, और फिर 10 रुपए में 11 की दर से बेचा है। जब आपने 11 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदी थी और 10 रुपए में आप 11 वस्तुएं बेच रहे हैं, तो हानि हो रही है ना, हमको डायरेक्टली देखने पर ही पता चल रहा है, तो हानि हो रही है। अब हानि निकालना कैसे है, वो भी उसमें भी यही सेम तरीका करते हैं जैसा अभी किया ना लाभ में, उसमें भी सेम टू सेम कि इन वाली संख्याओं का करिए गुणा, तो कितना बनेगा, 100 बनेगा, जी उसमें से माइनस कर दीजिए इन दोनों का गुणा करके, तो 11 और 11 का गुणा करेंगे कितना बचेगा, सॉरी बनेगा 121। हाँ, फिर जो संख्या माइनस होती है उससे भाग भी करते हैं, अभी अभी बताया, तो इससे भाग कर देंगे 121 121 से और इंटू
100। अब देखिए ऊपर 100 में से 121 को घटाएंगे तो कितना बनेगा? माइनस का 21। हाँ, माइनस का 21 बनेगा, ठीक है। इसमें हाँ माइनस का 21 बनेगा, इसमें अंतर नहीं देखना है, इसमें आपको साइन के साथ लेना है। तो 100 में से 21 को घटाएंगे तो कितना बनेगा? माइनस का 21 बटे में 121 और इंटू 100, ठीक है। अब ये 100 का गुणा कर दीजिए ऊपर, तो कितना बन रहा है? माइनस का 2100 और बटे में 121। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना बनेगा? जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा 17.36। जब आप भाग करेंगे इसको 17.36, वो भी किसका? माइनस का, ठीक है। तो यानी कि आपको हानि हो रही है कितने परसेंट की? 17.36% की। और ये माइनस का जो साइन है ना, ये क्या बता रहा है? ये हानि को दिखा रहा है, ठीक है। ये हानि हुई है हमको, ये माइनस इसीलिए आया है। तो ये आ गया होगा सभी को। तरीका सेम था, बस यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन हो गई इसमें, बाकी तरीका वही सेम था। जी भैया 121 का हमें 2100 में मतलब कि भाग देना पड़ेगा, ऐसा क्या? हाँ, ये 2100 को 121 से भाग करना है जी। तो देखिए क्या करते हैं, तरीका वही है सेम टू सेम, जैसा लाभ वाले में था। पहले आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, जो प्रश्न में दिया है। फिर क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का गुणा करिए, तो गुणा करने पर कितना बना? 100 बना। फिर बाकी की जो बची हुई दो संख्याएं उनका गुणा करिए और माइनस कर दीजिए। फिर जो संख्या माइनस होती है उससे भाग भी करते हैं और इंटू 100। फिर 100 में से 121 को घटाए तो कितना बचा? माइनस का 21 बचा ना। ये माइनस इसीलिए आ रहा है क्योंकि हानि हो रही है हमको, ठीक है, हानि को दिखा रहा है। तो 21 बटे 121 और इंटू में 100, तो कितना बनेगा? फिर ये ऊपर 100 का गुणा कर दिया तो 2100 बटे 121। जब इससे भाग करेंगे तो कितना बनेगा? 17.36। यही आ रहा है ना सभी का? इन्होंने करके 21 देखा का होगा। 100 में जी भैया 21 में 100 का गुणा करेंगे ना तब 2100 होगा। हाँ हाँ, क्योंकि ये 100 ऊपर वाली संख्या के साथ होता है गुणा में, ठीक है। जी भैया। तो ये वाला प्रकार आ गया सभी को समझ में? दोनों से देख लिया हमने, ये जब लाभ हो तब कैसे करेंगे, हानि हो तब कैसे करना है। बस उसमें माइनस आ जाता है यदि हानि होगी, तो बाकी तरीका दोनों में सेम रहता है, ठीक है। आगे सभी को ये वाला प्रकार। जी भैया। अब कुछ प्रश्न है वो कर लेते हैं पहले, मिक्स वाले, क्योंकि अब ये प्रॉफिट एंड लॉस इसमें इतना ही पढ़ना रहता है हमको। जितने प्रकार थे कर लिए हैं सारे, ठीक है। तो आज कुछ प्रश्न करेंगे और कल फिर होंगे इसके मिक्स प्रश्न। जितना भी पढ़ लिया है ना अभी तक इसमें, तो उन सारे प्रश्न कर लेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो अब देखिए ये प्रश्न, तो क्या कहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/8 है तो हानि या लाभ का प्रतिशत होगा। तो आपको बताना है कि हानि हो तो उसका प्रतिशत, यदि लाभ हुआ है तो उसका प्रतिशत। कर सकते हैं 100 मान के करिए, हो जाएगा। बताया था हमने कि जब भी कोई संख्या ना दी हो तो 100 मान लेते हैं। 100 मान लीजिए और करिए सोल्व। भैया 37.5 आएगा क्या? 33.5। 37.5। ठीक है। तो 37.5 आंसर आएगा इसका। ये क्या आया है, लाभ या हानि? ये तो बताइए, ये ऐसे तो अधूरा हानि आंसर। ठीक है। हानि आई। तो 37.5% की हानि। आया और बाकी लोगों का आंसर? जी भैया यही आ रहा है। ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या कहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य का 5/8 है। तो देखिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 5/8 है ना, तो किसको 100 मानेंगे? हाँ, सीपी को मानेंगे ना, क्रय मूल्य को, क्योंकि विक्रय मूल्य पे कंडीशन लगी है कि वो क्रय मूल्य का 5/8 होगा। तो क्रय मूल्य पर कोई कंडीशन नहीं है, इसीलिए सीपी को मान लेंगे 100। कि जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 100, ठीक है, 100 रुपए। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा?
एसपी 100 इंटू 5/8 ये हो जाएगा ना, यही होगा। अब इसको सोल्व करिए तो कितना बनेगा, ये 4 से कट रहा है, कितनी बार कटेगा ये 4 से 25 बार, और ये 4 से कटेगा, हाँ ये 2 बार, 25 का 5 से इंटू करेंगे तो 125/2, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा विक्रय मूल्य आ गया। इसको पूरा निकालते हैं अभी, तो 125 को डिवाइड करिए 2 से, तो ये कितना बनेगा 62.5, 62.5, हाँ, यानी कि ये आपके पास आ गया एसपी। अब देखिए क्या कहा था कि यदि आपको लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है, तो कोई वस्तु आपने क्या है 100 रुपए में खरीदी थी और 62.5 रुपए में 62.5 रुपीज में बेची है, तो क्या हुआ है, हानि हुई है या लाभ हुआ है? हानि हुई है भैया। हानि हुई है ना, क्योंकि 100 रुपए में खरीदी थी, इसमें बेच दी, हानि हुई है कितने रुपए की, 37.5। बस 37.5 रुपए की हानि हुई है। और यही प्रतिशत में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने सीपी को 100 माना था ना। इसको जब आप परसेंटेज में बदलने जाएंगे तो डिवाइड में ये सीपी ही रखेंगे और इंटू 100 करेंगे, वो बाद में कट ही जाएगा 100 से 100, तो ये क्या हो जाएगा, इतने परसेंट की हानि हो जाएगी, ठीक है। भैया ये समझ में नहीं आया मुझे सवाल। इसमें क्या ही था, क्या कहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि जो एसपी है ना किसी वस्तु का, वो क्रय मूल्य का 5/8 है। ऐसे प्रश्न किए थे परसेंटेज में कि किसी वस्तु जो ए है उसकी आय क्या है, बी की आय का 20% है, 10% है, करते थे। ऐसा ही यहाँ पर दे दिया कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 5/8 है। अब ये 5/8 का अर्थ ये होता है कि जो भी क्रय मूल्य है ना, उसमें यदि आप 5/8 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। इसका यह अर्थ होता है। तो हमने क्या माना कि क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 का 5/8 से गुणा कर दीजिए। फिर इसको काटा 4 से तो ये 25 बार कटा, इसको 4 से काटा तो 2 बार, 25 का 5 से इंटू किया तो 125 और भाग में 2। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 62.5 बार, 62.5। तो एसपी कितना आ गया, 62.5 रुपए। तो हमने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी, 62.5 रुपए में बेच दी, तो कितने की हानि हुई, माइनस करेंगे तो 37.5 रुपए आएगा। अब इसको प्रतिशत में जब आप बदलेंगे ना तो यही रहेगा, क्यों, क्योंकि डिवाइड में सीपी आता है, डिवाइड में सीपी वाली संख्या रखते हैं ना और इंटू 100 करते हैं, तो ये 100 से 100 बाद में कट ही जाएगा। तो ये क्या है, यही आंसर हो जाता है हमारा परसेंटेज में, ठीक है। अभी आ गया होगा सभी को, जी आ गया ना भैया सभी को। 100 में से मतलब कैसे इसको माइनस करेंगे, पॉइंट वाला माइनस करने नहीं आता, ये जो 62.5 है इसको एक देखिए बार। माइनस करने के लिए क्या करते हैं कि ये 100 है हमारे पास, ये क्या है 62.5 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 0.0 है वो उधर ऊपर, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है ना, तो इधर से क्या ले लेंगे, कैरी ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना बनेगा, इधर से इधर दिया, इधर से इधर दिया, फिर इधर आ गया तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5 बचेगा ना, 5 जी बचेगा, भैया। इधर कितना हो गया 9, 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7, और ये यहाँ पे भी 9 है, तो 9 में से 6 को घटाएंगे तो 3, ये पॉइंट का पॉइंट 37.5, जी ठीक है। मतलब भैया अगर कोई भी संख्या रहे ऐसे जीरो मतलब दशमलव बढ़ा के जीरो बढ़ा करके तो माइनस कर सकते हैं ना, अगर जैसे मतलब पॉइंट बना गया तो। ये पॉइंट के बाद 0 ही रहता है यहाँ पर, वो दिखाते नहीं है हम, क्योंकि 0 है ना, 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, इसीलिए पॉइंट के बाद 0 दिखाते नहीं है, वो होता है वहां पर। जी भैया धन्यवाद। तो ये आ गया ना प्रश्न सभी को। जी भैया। जी भैया। माइनस करने नहीं आ रहा था, अभी आ गया। ठीक है। तो ये देखिए अब क्या कहा है कि 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ का प्रतिशत। अब जल्दी से कर दीजिए सभी लोग इसको, तो कल बहुत सारे प्रश्न कराए थे और सभी से आना चाहिए आंसर इसका, कल ही पढ़ा है तो। जी भैया। भैया 33.33 आएगा। जी जी भैया 33.33%। 33.33%। हाँ 33.33। ठीक है, तो जिनका भी ये आंसर आ रहा है उनका सही है। आ गया ना सभी का ये आंसर। जी भैया। तो देखिए क्या करना था हमको, कुछ नहीं करना था, इससे आसान प्रश्न तो हो ही नहीं सकता। जी मेरा भी यही आंसर आया भैया। ठीक है, तो इससे आसान तो प्रश्न हो ही नहीं सकता। क्या कहा है कि 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत। अब हमें पता है कि लाभ हुआ है तो हम चेक तो करेंगे नहीं, डायरेक्ट बस 8 में से 6 को माइनस करेंगे 2,
डिवाइड में आता है एसपी वाली संख्या कितनी 6 और इंटू 100। बस ये 2 से ये कितनी बार 3 बार कितना बनेगा 100/3। अब इसको पॉइंट में बदलेंगे तो ये बनेगा 33.33 और जब इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो ये बनेगा 33/1/3। ठीक है, जी भैया। ये तीनों आंसर हो जाएंगे इसके। तो ये आ गया सभी को, इससे आसान तो प्रश्न होगा नहीं, आ गया होगा ना सभी को। जी भैया। ठीक है। जी भैया। अब देखिए, अब ये वाला प्रश्न देखिए, इसमें क्या है, कुछ नहीं है इस प्रश्न को करने में भी, बस आपको इसमें 2 बार वो 3 स्टेप वाला फॉर्मूला बताया था ना, 3 स्टेप वाले जो सवाल थे उसको 2 बार करना पड़ेगा इसमें। कैसे, पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो क्या कहा है कि यदि किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 30% की हानि हुई। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसने कोई वस्तु 700 रुपए में बेची है और उसको 30% की हानि हुई है। यदि उसको 30% लाभ कमाना था ना, तो उसे इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए था, ये आपको बताना है। कैसे करेंगे, अब देखने से तो ये लग रहा है ना कि कितना कठिन होगा। कुछ नहीं है, इसको 2 पार्ट में तोड़ लीजिए। जैसे यहाँ पर ये लगा हुआ है ना, तो इसको पहले सॉल्व करिए फिर इसको करेंगे। ठीक है, ये 2 पार्ट में होता है ये सवाल। तो क्या कहा है कि यदि किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर 30% की हानि हुई, एसपी कितना है 700 700 रुपए। भैया। हाँ, और हानि हुई है ना, लॉस हुआ है कितना 30% का। तो सबसे पहले आप 30%। क्या निकालेंगे कि उसने इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा, ये निकालना पड़ेगा ना आपको। तो सीपी निकालिए पहले, तो कितना आएगा ये बताइए करके। ये 1000 आएगा। 1000 आएगा। ठीक है, कर लेंगे ना कि करके दिखाएं। भैया कैसे सीपी आ गया? भैया सीपी करके निकाल दिखा लेंगे 3 स्टेप वाला फॉर्मूला लगा के। चलिए करके दिखाते हैं, ठीक है इसको, फिर अगला वाला आप करिएगा। तो क्या कहा है कि 700 रुपए में बेचा था, 30% की हानि हुई। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि उसने उस वस्तु को खरीदा कितने में था। तो सीपी निकालना है तो सबसे पहले होल वैल्यू बनाई जाती है। तो 30% है ना, तो क्या करेंगे 30/100 करेंगे। ये 0 से 0 कट रहा है तो काट दीजिए, कितना बनेगा 3/10 बनेगा। ठीक है, अब हानि हुई है तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो 10 में से 3 को घटाइए, कितना बचेगा 7 और नीचे 10। ये क्या आ गया हमारा होल वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर क्या कहा है कि एसपी दिया है, सीपी निकालना है। तो एसपी से सीपी में जाना है तो क्या करेंगे बताइए। भैया 10 में से 7 को प्लस कर देंगे ना इसका। 10 में 7 को प्लस कैसे, मतलब सॉरी भैया, मतलब कि ऊपर चला जाएगा भैया, 10 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे। हाँ, पलट के गुणा करेंगे। तो ये जो हमें कहाँ जाना है, एसपी से सीपी में जाना है ना। जो हमारा एस है, ये देखिए आगे वाला बताया था कि आगे वाला देखिए, तो एसपी से सीपी में जाना है, एस से सी पर जाना है, तो पीछे आना पड़ेगा। एबीसीडी में जब आप चलेंगे तो इसको पलट के गुणा करिए, यानी कि 10/7 से गुणा करेंगे। ये इससे कट के कितना बनेगा 100 बनेगा, और 100 का 10 से इंटू करेंगे तो 1000। यानी कि उस व्यक्ति 1000। ने वो वस्तु 1000 रुपए में खरीदी थी। ठीक है, सीपी निकाल लिया। अब आगे पढ़ते हैं। तो 30% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए था। अब फिर से आपसे एसपी पूछा है, सीपी आपने निकाल लिया अभी, कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1000 रुपए में खरीदी थी और उसे 30% लाभ कमाना है, तो वो कितने रुपए में बेचे उस वस्तु को। अब प्रश्न यहाँ से क्या बन गया, 1000 रुपए क्या है हमारा सीपी है, और आपको प्रॉफिट हुआ है 30% का। अब आपको एसपी बताना है। अब ये तो कर सकते हैं सभी, बता दीजिए इतना। आधा हमने किया, आधा आप करिए। जी भैया 1300 आएगा। हाँ 1300 आएगा। ठीक है, करिए सभी लोग, यही आना चाहिए 1300। जी भैया 13। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे कि प्रॉफिट हुआ है ना इस बार, तो हमारा जो फ्रिक्शन वैल्यू बननी थी वो तो 3/10 बनेगी, और प्रॉफिट हुआ है तो जोड़ देंगे कितना 13/10। ठीक है, अब जाना कहाँ से कहाँ, सीपी से एसपी में जाना है ना, तो 1000 में गुणा कर देंगे किसका 13/10 का। अब ये 10 से 1 0 कट जाएगा, 13 का 100 से इंटू करेंगे तो 1300। यानी कि उस व्यक्ति को वो वस्तु 1300 रुपए में बेचनी चाहिए थी, ताकि उसको 30% का लाभ हो। ठीक है, जी भैया। हाँ, तो जब भी ऐसा प्रश्न आए कि आपको कहा हो कि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को बेचा है, कुछ रुपए में बेचा है और उसको हानि या लाभ हुआ है, और फिर आपसे पूछे कि यदि उसको कितने में बेचना चाहिए था कि 30% का लाभ हो जाए, तो क्या करते हैं सबसे पहले उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालते हैं कि उसने उस व्यक्ति ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, ये निकालना रहता है सबसे पहले। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो आपको प्रश्न में एसपी दिया था, लॉस दिया था, आप निकाल सकते हैं सीपी 3 स्टेप वाला फॉर्मूला लगा के, होल वैल्यू वाला। ठीक है, तो सीपी कितना आया 1000 रुपए। फिर यहाँ से प्रश्न क्या बना कि एक व्यक्ति ने वस्तु 1000 रुपए में खरीदी है और 30% लाभ चाहिए उसको, तो कितने में बेचना चाहिए।
तो फिर से वही 3 स्टेप वाला फॉर्मूला लगाया, तो सीपी कितना था 1000, प्रॉफिट 30%, होल वैल्यू बनी 13/10, उसका गुणा कर दिया बस, तो 1300 आंसर आ गया। तो ये आ गया होगा सभी को, आ गया ना सभी को? जी भैया। हाँ तो दो पार्ट में करते हैं ऐसे प्रश्न को। सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस निकालना रहता है, फिर उसके बाद निकलता है एसपी। अब जैसे ये प्रश्न है, सेम टू सेम ऐसा ही करिए, इसको भी सेम टू सेम ऐसा ही है, करिए। सबसे पहले सीपी निकालिए, फिर उसके बाद एसपी निकालिएगा। भैया 84 रुपीज 84 आएगा। जी तो 84 आएगा भैया। 84 देखते हैं, चलिए। और बाकी लोग बताइए। 84 ही आ रहा है भैया। ठीक है, तो 84 जिन जिन का आ रहा है सही है सबका, यही आना चाहिए। और अभी 2 लोगों का आंसर आया, बाकी लोग भी कीजिए। यही आ रहा है ना सभी का? बाकी लोग तो आंसर बताते ही नहीं है। 84 ही आएगा भैया। ठीक है। तो देखिए क्या है कि एक वस्तु को 72 रुपए में बेचा गया है, तो एसपी कितना हो गया 72 हो गया। ठीक है, जल्दी करेंगे इसको। तो क्या है 10% की हानि हुई है, तो 10% की हानि के लिए होल वैल्यू कितना बनेगा? फ्रिक्शन वैल्यू 1/10 बनेगा। अब हानि हुई है तो घटा देंगे। जी पूछना है किसी को कुछ? नहीं भैया। हाँ, अब हानि हुई है तो घटा देंगे 10 में से 1 को, तो 9/10 क्या हो गया? होल वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हम जाने कहाँ से कहाँ एसपी से सीबी में जाना है, तो 72 में गुणा करेंगे किसका? 10/9 का। 9 से ये 8 बार कटेगा, 8 का 10 से गुणा करेंगे तो 80। ये क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया। अब क्या हुआ है 5% का लाभ कमाना है, तो 5% के लिए होल वैल्यू क्या बनेगी? 5/100 बनेगा ना। इसको काटेंगे तो 1/20। अब लाभ हुआ है तो उसको जोड़ देंगे इसमें, तो कितना बनेगा? 21/20, 21/20। अब 80 रुपए क्या था? कॉस्ट प्राइस था, तो 80 में गुणा करेंगे किसका? 21/20 का। 20 से ये 4 बार कटेगा, 4 का 21 से गुणा करेंगे तो 84। यानी कि जो वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए वो 84 होना चाहिए। आपको भी इसी स्पीड से करना था। ठीक है, आ गया ना सभी को कि जल्दी कर दिया हमने? नहीं भैया सही है। भैया आ गया। ठीक है। तो कुछ नहीं करना रहता, बस आपको 2 स्टेप में करने होते हैं ये वाले वो उसमें क्वेश्चन। सबसे पहले आपको 84 अपना जी 84 सीपी है ना भैया, कॉस्ट प्राइस? नहीं, विक्रय मूल्य आया है ये। सीपी तो इतना आया था 80 रुपए, विक्रय मूल्य है कि जब आपको 5% लाभ प्राप्त करना हो ना वस्तु पर, तो कितना विक्रय मूल्य रखना चाहिए आपको, वो आया है। भैया तो देखिए क्या था जी। भैया दिया मतलब कि 72 तो दिया है विक्रय ना, तो फिर से विक्रय निकालेंगे। हाँ क्यों? क्योंकि वो 72 कब है? जब हमको 10% की हानि हो रही है। ये पढ़िए ना प्रश्न को ध्यान से। वो 72 जब है जब हमको 10% की हानि हो रही थी, हमें 5% लाभ कमाना है, तब कितना रखना चाहिए विक्रय मूल्य, वो पूछा है उसने। ठीक है, जी भैया जी। हाँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, 3 स्टेप वाला फॉर्मूला लगा के, होल वैल्यू वाला। जब क्रय मूल्य आ जाए तो उससे आप विक्रय मूल्य भी बना सकते हैं। जितना परसेंट आपको लाभ चाहिए उतनी होल वैल्यू बनाइए और फिर उसका गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ गया ना प्रश्न सभी को? ये दोनों प्रश्न आ गए। ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी जिसमें 2 बार यूज करना पड़ता है वो। तो ये आ गए ना दोनों प्रश्न? जी भैया। जी भैया। ये वाला करिए फिर। थर्टी 33.33%। हम्म जी भैया 33.33। ठीक है, तो यही आ रहा है ना सभी का 33.33। हाँ, भैया
तो इसमें क्या था, इसमें भी कुछ नहीं था। क्या कहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हमको लाभ का प्रतिशत बताना है, तो दोनों को माइनस करिए, कितना बनेगा 3 बटे में क्या आता है विक्रय मूल्य वाली संख्या यानी कि 9 और इंटू 100 कितना बनेगा 100 बटे 3 बनेगा फिर से। और इसको जब पॉइंट में बदलेंगे तो 33.33 और मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 33 होल अप 1/3। ठीक है, आगे चले अभी। जी भैया। ये वाला प्रश्न देखिए अभी। क्या कहा है कि यदि किसी वस्तु को 69 में बेचने पर 8% की हानि होती है, तो यदि उस वस्तु को 78 में बेचा जाए तो लाभ या हानि का प्रतिशत होगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें दो तरीके के फॉर्मूले लगेंगे, एक तो वो 3 स्टेप वाला और उसके बाद फिर आपको प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है, तो वो करवाते हैं इस प्रश्न को। तो क्या कहा है कि यदि किसी वस्तु को 69 में बेचने पर 8% की हानि हो रही है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे उस वस्तु का क्रय मूल्य सीपी। तो कैसे निकालेंगे, 8% की हानि हुई है ना, तो 8/100 पहले भिन्न वाली संख्या बनाएंगे, इसको काटेंगे 4 से, तो ये कितनी बार कटेगा 2 और ये कटेगा 4 से 25 बार, तो 2/25 क्या बनेगा भिन्न वाली संख्या। अब हानि हुई है तो घटा देंगे, कितना बनेगा 23/25। ये बन रहा है हमारा होल वैल्यू। ठीक है, यही बन रहा है ना सभी का। जी भैया, जी 75 भैया। आएगा। ठीक है, तो अब क्या कहा है कि यदि किसी वस्तु को 69 में बेचा गया है ना, ये क्या है एसपी है हमारा, तो एसपी से सीपी में जाना है, तो 69 में क्या करेंगे पलट के गुणा करेंगे, यानी कि 25/23 से गुणा करेंगे। अब ये 23 से 3 बार कटेगा और 25 का 3 से गुणा करेंगे तो 75 ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब क्या कहा है कि यदि उस वस्तु को 78 में बेचा गया हो तो कॉस्ट प्राइस कितना है उस वस्तु का 75 है, इसीलिए हमने निकाला ये कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जब बेचा 78 में गया है तो कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए तभी लाभ या हानि निकलेगा, तो इसीलिए सीपी निकाला, कितना 75 आया। तो आपने कोई वस्तु 75 रुपए में खरीदी थी, 78 रुपए में बेची है, तो कितने का लाभ हुआ या हानि हुई, ये बताइए पहले तो। 4% प्रॉफिट। लाभ हुआ हाँ भैया। प्रॉफिट हुआ है भैया। हाँ प्रॉफिट हुआ है, तो कितने का 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ है ना, 3 रुपीज का। हाँ, अब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो डिवाइड में क्या आता है सीपी आता है, तो कितना 75 और इंटू 100। 25 से काटिए, ये 3 बार कटेगा, इसको 25 से काटेंगे तो 4 बार, ये इससे कट जाएगा तो कितना 4% का 4% लाभ। का प्रॉफिट हुआ। हाँ 4% का प्रॉफिट। ठीक है, आगे होगा सभी को। एक और बार देख जी लीजिए भैया। क्या। एक और बार देखिए क्या कहा है कि हमें किसी वस्तु को 69 में बेचा था और हमको 8% की हानि हुई, तो यदि उस वस्तु को 78 रुपए में बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी। अभी तक क्या दे रहा था वो, ये तो लाइन सेम थी पहले वाली, लेकिन उसमें हमें ये मूल्य पूछ लेता था और लाभ या हानि का प्रतिशत बता दे रहा था। अभी जो 2 प्रश्न करके आए पीछे वाले ऐसे ही थे वो, लेकिन इसमें क्या हुआ है, आपको विक्रय मूल्य बता दिया है कि इतने में बेचा है तो कितने परसेंट की लाभ या हानि हुई होगी। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, वो निकाल लिया होल वैल्यू वाले तरीके से, कितना आया 75। अब कोई वस्तु हमने 75 रुपए में खरीदी थी, 78 रुपए में बेच रहे हैं, तो 3 रुपए का लाभ हो रहा है, तो वो ऊपर डिवाइड में सीपी इंटू 100, इसको परसेंटेज में बदला तो कितना आया 4%। आ गया अभी सभी को। जी भैया। ठीक है, तो कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है वो ऐसे, तो आपको तैयार रहना है प्रश्नों के लिए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, आपने पढ़ा है आपको आता है, ठीक है, बट वो प्रश्न ऐसे पूछता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए ये वाला करिए, अभी अभी पढ़ा है ये, तो करिए, कितना आएगा 21%। हाँ 21%। यही आ रहा है ना सभी का। जी जी भैया। भैया। जी भैया, 21%। तो देखिए क्या करेंगे, अभी अभी बताया कि जो प्रश्न में दिया हो पहले वैसे लिखते हैं। तो 10 रुपए में 11 के हिसाब से पेंसिल खरीदी है उसने, तो 10 रुपए में कितनी 11 पेंसिल, और जब उनको बेचा है तो 11 रुपए में 10 पेंसिल के हिसाब से बेचा है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का गुणा करते हैं ना, तो 11 और 11 का गुणा करेंगे तो 121 बनेगा, 121 माइनस कर देते हैं बाकी दोनों का गुणा करके, 10 और 10 का गुणा करेंगे तो 100। अब जो संख्या माइनस होती है उससे भाग भी करते हैं, तो डिवाइड में भी 100 आएगा और इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है हमको लाभ का। 100 से 100 काट देंगे तो कितना बचेगा
21% का प्रॉफिट। ठीक है, आ गया होगा सभी को, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, जी भैया। अभी अभी पढ़ा है। अब ये वाला प्रश्न आप लोग होमवर्क में कर लाइएगा, बहुत सारे करा दिए ऐसे। ठीक है, कर लेंगे ना। क्या कहा है कि मनोहर ने जी एक भैया। वस्तु 8,400 रुपए में बेची और उसे 25% की हानि हुई, तो 40% लाभ कमाने के लिए उसे यह वस्तु कितने में बेचनी चाहिए थी। ठीक है, होमवर्क दे रहे हैं, कर लाइएगा, भेज देंगे उसमें, तो कर लेंगे ना। इसमें बहुत सारे कर लिए ऐसे प्रश्न तो। जी भैया। पहले सीपी निकालिएगा, फिर उससे एसपी निकाल दीजिएगा बाद में। इस वाले को होल वैल्यू बना के पहले इसकी होल वैल्यू बनाइए, सीपी निकालिए, फिर उसको यूज करके एसपी। ठीक है, ये वाला करिए प्रश्न आप। जरूरी नहीं है इसमें संख्याएं सेम ही हो। ठीक है, जैसे अभी जितने भी प्रश्न करके आए उसमें क्या था, संख्याएं सेम सेम थी ना, अब इसमें डिफरेंट आ गई, तब भी आंसर वैसे ही आएगा। ठीक है, तरीका वही रखना है आपको, जरूरी नहीं है संख्या सेम ही मिलेगी। भैया आया आंसर आप लोग? 11.11% आया है। हाँ जी, तो ये आ रहा है 11.33%। ठीक है, तो ये आना जी चाहिए भैया। सभी का, यही आ रहा है ना सभी का। जी भैया। हम्म, तो देखिए क्या किया है कि 12 रुपए में 8 के उससे रेट से वस्तुएं खरीदी है उसने, तो 12 रुपए में कितनी, 8 वस्तुएं। और फिर जब उनको सेल किया है तो 12 रुपए में 9 वस्तुएं सेल की हैं उसने। ठीक है, हमसे लाभ या हानि का प्रतिशत पूछा है उसने, तो अब कैसे डिसाइड करेंगे कि लाभ हो रहा है या हानि। तो हानि के लिए हमने क्या बताया था कि माइनस आ जाता है उसमें। ठीक है, यदि माइनस आ रहा हो ना तो आप समझ जाइएगा कि हानि हुई है। तो करते हैं चेक। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 12 और 8 का गुणा करेंगे, कितना बनेगा, 96। माइनस कर जी देंगे भैया। क्या, इन दोनों का गुणा करके, तो कितना बनेगा, 12 और 9 का गुणा करेंगे तो 108, 108। 108। अब जो संख्या माइनस होती है उसको क्या करते हैं, भाग भी करते हैं ना, और इंटू 100। जी अब देखिए, अब हमें क्या चल रहा है कि 96 में से 108 को घटाएंगे तो माइनस की बनेगी ना वो संख्या, जी भैया। माइनस की बनेगी, जी यानी कि भैया। हानि हो रही, हानि होगी हमको जी। देखिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बनेगा, ये इसको घटाने पर 12 बनेगा ना, 12, ऊपर 12 बचेगा माइनस का, जी और भैया। नीचे क्या बचेगा, 108 और इंटू 100। तो 12 से इसको काटेंगे तो ये 9 बार कितना बनेगा, 100/9, 100/9। तो जब इसको डिवाइड करेंगे आप तो कितना बनेगा, ये 11.33 नहीं, ये 111 बनेगा शायद। जी भैया 11.11 बनेगा। जी भैया 11 बनेगा। तो ये क्या बनेगा, 11.11 बनेगा, यानी कि इतने परसेंट की आपको क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, ये माइनस इसीलिए आया है क्योंकि हानि हो रही है हमको, क्योंकि प्रश्न में पूछा था ना कि लाभ होगा तो उसका परसेंट या हानि होगी तो उसका परसेंट। ठीक है, तो ये भी पता करना था कि हानि हुई है या लाभ हुआ है, तो हानि हुई है कितने की, 11.11 की। तो आ गया होगा अभी सभी भैया को जी। हानि वाला नहीं आ रहा है, हानि वाला नहीं आ रहा, प्रॉफिट वाला तो आ इसमें गया क्या ही समझ तो में। है, लाभ इसमें भी कि इसका गुणा करिए 96 बना, इसका गुणा करिए कितना बना, 108 बना। अब देखिए 96 में से जब 108 को घटाएंगे तो ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, तो घटाएंगे तो आपको ये पता चल रहा है ना कि हानि होगी, ये तो पता चल गया जी भैया। कि माइनस का आएगा। तो अब ये माइनस आप लगाइए ही मत। ठीक है, जिनको नहीं आ रहा है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, तो वो माइनस लगाइए ही मत। आप डायरेक्टली क्या करिए, 108 में से 96 को घटाइए, क्या बनेगा, 12 बचेगा, वो लिखिए, डिवाइड में 108 और इंटू 100। इसको सॉल्व करिए तो पूरा कितना बनेगा आपका, माइनस लगाइए ही मत आप, क्योंकि आपको पता चल गया ना पहले ही, यहाँ पर पता चल गया कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे थे तो माइनस आता, बट हम वो माइनस लगा ही नहीं रहे हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा है आपको, इसीलिए। तो कितना बनेगा, 11.11 बनेगा तब भी, लेकिन हमें पता है कि हानि हो रही है तो हानि पर टिक करके आइएगा। ठीक है,
जो ऑप्शन में होगा तो जिनको भी ये माइनस से कंफ्यूजन हो रहा है वो माइनस लगाइए मत, बस यहाँ पर बस चेक कर लीजिए कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं ना तो हानि होगी बस। ठीक है। जी भैया। ये वाला प्रश्न करिए अभी, सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न। बताइए क्या होगा इसमें, लाभ होगा तो उसका परसेंट, हानि होगी तो उसका परसेंट। लाभ हानि कुछ होगा ही नहीं भैया। ठीक है। जी भैया, सब बराबर ही बराबर आ रहा है। हम्म तो इसका आंसर 0 आ रहा होगा। 0 क्या दिखा रहा है कि ना तो लाभ होगा ना हानि होगा। ठीक है। तो यही आ रहा है ना सभी का। जी भैया। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे ही लिखेंगे कि 20 रुपए में 5 वस्तुएं खरीदी और 16 रुपए में 4 वस्तुएं बेची हैं। क्या बताया था कि इधर से इधर गुणा करते हैं तो 16 का 5 से गुणा करेंगे कितना बनेगा, 80। 80। हाँ, इधर गुणा करेंगे उधर भी 80 बनेगा। अब आगे सॉल्व करना ही नहीं है कि ये और ये माइनस होके तो 0 बन जाएगा ना, 0 बन जाएगा तो आगे सॉल्व भी नहीं करना अब हमको, कि 0 आ रहा है यानी कि ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। ठीक है, आ गया सभी को। जी भैया। तो ये इतने ही प्रश्न थे आज। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने एक नया प्रकार का प्रश्न देखा लाभ और हानि में, कि यदि कोई व्यक्ति x रुपए में y की वस्तुएं खरीदता है और y रुपए में x की दर से वस्तुओं को बेचता है, तब कैसे करेंगे ऐसे प्रश्नों को। तो क्या करते हैं, जैसे हमने ये उदाहरण लिया था कि 2 रुपए में 3 वस्तुएं खरीदी, 3 रुपए में 2 वस्तुएं बेची। तो जब भी आपको ऐसा हो तो पहले चेक करिए कि आपको लाभ हो रहा है या हानि। तो जैसे ये वाला प्रश्न, ये उदाहरण रह गया कि 2 रुपए में 3 वस्तुएं खरीदी, 3 रुपए में 2 वस्तुएं बेची, तो यहाँ लाभ हो रहा है या हानि, बताइए। भैया यहाँ पे लाभ हो रहा है, 3 वस्तुओं में 2, मतलब 3 रुपए में 2। तो देखिए उसने क्या किया, 2 रुपए में 3 वस्तुएं खरीदी थी और 3 रुपए में 2 वस्तुएं बेच दी, यानी कि जितने रुपए में आपने वस्तुएं खरीदी थी ना उतने तो आपको मिल गए, 2 वस्तुएं बेच करी उससे ज्यादा ही मिले हैं तो लाभ होगा। अब कितने परसेंट का होगा, तो इधर से इधर गुणा करते हैं तो 6 बनेगा। इन दोनों को गुणा करके घटा दीजिए, जो संख्या माइनस होती है। ऑफ कर दीजिए माइक भाई। भैया 9 माइनस होगा ना। हाँ 9 हाँ सर, लॉस होगा ना इसमें, पहले ऊपर वाला गुणा होगा ना। 9 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, और इंटू 100, तो ये 4 से तो ये कितनी बार कटेगा, 25 बार, और इसको घटाएंगे तो कितना बनेगा, 5 बनेगा। 5 का 25 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 125% का उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए लाभ या हानि का, तो आपको तरीका सेम ही है कि पहले इधर से इधर गुणा करिए, इन दोनों संख्याओं का गुणा करिए पहले, फिर माइनस कर दीजिए क्या, बाकी दोनों संख्याओं का गुणा करके, फिर जो संख्या माइनस होती है उससे भाग भी करते हैं और इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पर आपको यहीं पर देखने से पता चल जाता है कि लाभ हो रहा है या हानि। जब आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा रहे हो ना तो यहाँ प्लस की संख्या बनती जाएगी। ठीक है, और यदि यहाँ पर कोई छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाने को आ जाए, ये जो ऊपर बन रहा है, यहाँ छोटी में से आप बड़ी संख्या को घटा रहे हो तो आप समझ जाइएगा कि हानि होगी। ठीक है, फिर माइनस का साइन मत लगाइएगा, डायरेक्टली सोल्व कर लीजिएगा, उन दोनों का डिफरेंस ऊपर रखिएगा, डिवाइड में जो संख्या माइनस हो रही थी वो, और इंटू 100, तो जो आंसर आएगा ना वो आपका वही आंसर होगा, सेम टू सेम, बस हानि लिख दीजिएगा उसके आगे। ठीक है, जिनको माइनस में कंफ्यूजन एक क्वेश्चन था जी। मैं ये कहती थी कि पहले ऊपर वाला इंटू करते हैं, है ना, जैसे 11 इंटू 11 फिर 10 इंटू 10 करेंगे, ऐसे ही होगा। लेकिन एक एक क्वेश्चन था जिसमें 12 में खरीदा और 8 में बेचा, और 12 में फिर इसके बाद में जो है 12 रुपए में 8 वस्तुएं खरीदी, ऐसे करके क्वेश्चन था। हाँ 12 रुपए में 8 वस्तुएं खरीदी हैं और आगे फिर बेची भी होंगी उसने वो। फिर 12 में 9 में बेची, ऐसे करके। ये तो अभी कराया था शायद ऐसा ही। हाँ कराया था सर, लेकिन उसमें आपने उल्टा कर दिया था, क्या कर दिया था? नहीं उल्टा कहाँ किया है, ये इधर से इधर ही तो किया है, 12 और 8 का गुणा किया, पहले क्या बना 96, फिर इन दोनों का गुणा किया तो 108 बना। तो वही तो सर कह रहे, 12 से 9 का इंटू होगा ना, तो ऐसे।
तो वही तो यही है, 108 ही तो आएगा। तो सर पहले वो लिखेंगे, पहले 108 लिखेंगे, माइनस में 96 लिखेंगे। मुझे ये समझ नहीं आया ये वाले क्वेश्चन। ये तब होता है, देखिए इसमें पहले 96 और 108 का है ही नहीं, आपको केवल ये देखना है, पहले ऐसे लिख लिया। सबसे पहले क्या करना रहता है, यदि लाभ हो या हानि हो कुछ भी हो, हमें सबसे पहले ये करना है कि इधर से इधर गुणा करिए, इन दोनों का गुणा करना रहता है, ठीक है, इन दोनों का। तो 12 और 8 का गुणा करेंगे कितना बनेगा, 96, वो लिखिए। फिर बाकी जो बची हुई दो संख्या है उनका करके माइनस कर दीजिए, ठीक है। जी भैया आ गया अभी? आ गया। हाँ, तो हमें यही नहीं देखना कि कैसे किसका गुणा करना है, ये नहीं देखना कि बड़ी संख्या आ गया या छोटी आ गया, ये हमें नहीं देखना। हमें केवल ये करना है कि इधर से इधर गुणा करिए, फिर बाकी जो बची हुई दो संख्याएं रहेगी उनका गुणा करके माइनस कर दीजिए। यदि ये पहली वाली संख्या छोटी है दूसरी बड़ी है तो हानि होगी, ये समझ जाइए। और यदि बड़ी संख्या बन रही है पहली वाली दूसरी छोटी बन रही है तो लाभ होगा, ठीक है। वो यहाँ पर पता करते हैं फिर लाभ और हानि का। तो अभी आ गया होगा सभी को, कोई डाउट हो तो और पूछ लीजिए। आ गया सभी को? जी भैया। हाँ, ठीक है। तो आज हमने ये नया प्रकार पढ़ा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को अब थर्ड वाले में? नहीं सर। नहीं भैया। और फिर हमने क्या किया, कुछ प्रश्न किए। इसमें एक विशेष प्रकार का प्रश्न देखा, ऐसा वाला। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सीपी निकालना है उस वस्तु का, यानी कि उस व्यक्ति ने कितने रुपए में वो वस्तु खरीदी थी वो मूल्य निकालना है। फिर उसके आधार पर जो नया लाभ या हानि हो रहा हो आपको, उसको होल वैल्यू बना के नया एसपी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये भी आ गया होगा सभी को, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं भैया। ठीक है। तो ये आज की हमारी क्लास हुई पूरी। अब आज की क्लास समझ में आई ना सभी को? जी भैया। जी भैया। जी भैया। ठीक है। तो जितना भी हमें पढ़ना था प्रॉफिट एंड लॉस में, जो हमारे काम का है वो हमने कर लिया है, ठीक है। जो भी टॉपिक थे वो पढ़ लिए। अभी कल क्या करेंगे, इनके मिक्स क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, और उसमें 1-2 परसेंटेज की भी होंगे, ठीक है। तो वो आप पढ़ाइएगा, और बाकी हम भेज देंगे अभी गृह कार्य, वो कर लीजिएगा सभी, ठीक है। अभी भेज देंगे इसको। जी कल तो भैया। इसीलिए नहीं भेजा था क्योंकि एक ही प्रकार पढ़ाया था, तो क्या भेजते, फिर वो करा ही दिए थे प्रश्न, ठीक है। ठीक है। आ गया ना सभी को समझ में? हाँ जी भैया। आज की क्लास समझ में आई सभी को? आ गई जी भैया। भैया। आगे भैया। निकालने में भैया दिक्कत हो रही है, जिससे कि इसमें वैसे तो निकाल ले रहे हैं भैया, लेकिन जो ये मिक्स वाला आ रहा है ना, तो इसमें सीपी निकालने में कंफ्यूजन हो रहा है बहुत ज्यादा। कौन सा मिक्स वाला? जैसे भैया अभी पूछे थे ना, 700 करके था, फिर 30% उसमें हुआ, फिर 5% का मतलब सीपी या एसपी क्या होगा, तो उसमें ऐसे। तो उस वाले प्रश्न में पहले आप देखिए ना, उसमें क्या कहा था कि आपने कोई वस्तु 700 रुपए में बेची है और 30% की हानि हुई है, ठीक है। और फिर यदि आपको 30% लाभ कमाना है तो कितने रुपए में बेचनी चाहिए, ये पूछा था। तो यदि आपने 700 रुपए में बेची है, 30% की हानि हुई है और आपको लाभ कमाना है, तो पहले आपको क्रय मूल्य तो निकालना पड़ेगा उस वस्तु का, कि उसने कितने रुपए में खरीदी होगी। तो होल वैल्यू वाला तरीका लगा के निकालेंगे क्रय मूल्य, ठीक है। वो तो आता है ना, वो तो सिखाया है कितनी बार। तो क्रय मूल्य वाले तरीके से सीपी निकाला। तो 1000 बना था। अब 1000 आपके क्रय मूल्य है, यानी कि आपने कोई वस्तु 1000 में खरीदी है, 30% लाभ कमाना है, तो कितने रुपए में बेचनी चाहिए, फिर से वही होल वैल्यू वाला तरीका लगाइए। बस इस बार जो होल वैल्यू बनेगी वो 30% लाभ को लेकर बनेगी, ठीक है। ठीक है भैया। तो आ गया ना सभी को, आज की क्लास समझ में आई सभी को? हाँ भैया। जी भैया। आगे भैया। ठीक है। तो होमवर्क भेज देंगे, कर लाइएगा सभी, ठीक है। जी भैया होमवर्क भेज जी।